Okay, so we are starting with different types of knowledge now. Types of knowledge similar है concept से जो हमने अभी previously पढ़ा है. So आप पूरी वीडियो जो भी मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है. जो भी कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगी वो आपको शुरू से देखना ही पड़ेगा. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बीच में से देखो वीडियो. नाउ कॉन्सेप्ट पे हमने कर लिया था टाइप्स ऑफ नॉलेज. टाइप्स ऑफ नॉलेज सबसे पहले इंडियन व्यू के हिसाब से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दो टाइप की नॉलेजेस होती हैं. एक होती है पाराविद्या, एक होती है अपाराविद्या. पाराविद्या मैं बता चुकी हूँ, 5 सेंसेस और रीजनिंग वाली है. अपाराविद्या गॉड और वर्ल्डलीनेस और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है ना. ये हो गया आपका इंडियन व्यूज़ से. सेकेंड पॉइंट में आप डालोगे जो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है. सो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पास दो टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है. एक होती है प्रायरी नॉलेज और सेकंड है आपकी पोस्टीरियरी नॉलेज. सो प्रायरी नॉलेज मतलब जो पहले ड्राइव करी है आपने. वर्ड से हमेशा मीनिंग निकालो. प्रायर मतलब पहले. सो जो पहले नॉलेज डिराइव करी है आपने, आपकी होगी प्रायरी नॉलेज. मतलब पहले मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है आपको. बिना एक्सपीरियंस आपने पहले नॉलेज ग्रैस्प करी फिर बाद में उसको एक्सपीरियंस करा, दैट इज़ प्रायरी नॉलेज. लेकिन अगर आपने पहले एक्सपीरियंस करा फिर आपको नॉलेज ग्रैस्प हुई, दैट इज़ पोस्टीरियरी नॉलेज. मतलब पोस्ट बाद में आपको एक्सपीरियंस करके मिली है वो. अब पोस्टीरियरी नॉलेज को एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं. सो याद रखना, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस उसको एम्पेरिकल नॉलेज भी बोलते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेजेस भी होती हैं हमारे पास. सो हम वो डिस्कस करेंगे अभी. नाउ फर्स्ट इज़ अथॉरिटेटिव नॉलेज. अथॉरिटेटिव नॉलेज मतलब कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड है, कुछ अथॉरिटेटिव टर्म से रिलेटेड है, मतलब स्पेशलिस्ट से रिलेटेड होगा. सो ऐसे आप उसका जो टर्म है उससे मीनिंग निकाला करो. सो अथॉरिटेटिव नॉलेज स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है जो किसी स्पेशलिस्ट से आती है. सो कई बार क्या होता है, टीचर्स भी हमें बहुत सारे टर्म्स जो प्रूव कर देती है, सो वो टर्म्स को भी हम अथॉरिटेटिव नॉलेज ही बोलेंगे. सो क्योंकि वो हमें प्रूफ करी हुई होती है किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बेसिकली. सो कोई भी नॉलेज जैसे रिसर्च की नॉलेज होती है वो भी हमें एक स्पेशलिस्ट ही प्रूफ करके देता है. सो वो अथॉरिटेटिव नॉलेज की कैटेगरी में आ जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नॉलेज, इट इज़ साइंटिफिक नॉलेज. साइंटिफिक नॉलेज मतलब वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन से निकालते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक नॉलेज. नाउ साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो रैशनल भी होती है और एम्पेरिकल भी होती है. एम्पेरिकल नॉलेज मैं आपको बता चुकी हूँ जो बेसिकली एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है. नाउ अब रैशनल नॉलेज में आपको समझना होगा कि रैशनल नॉलेज कौन सी होती है. रैशनल नॉलेज वो है जो कि आप रीजनिंग से निकालते हो. जो भी रीजनिंग से आपको नॉलेज मिलती है दैट इज़ रैशनल नॉलेज. और नेक्स्ट नॉलेज इज़ प्रैग्मेटिक नॉलेज. प्रैग्मेटिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक मीन्स समथिंग यूज़फुल, जिसकी कोई यूटिलिटी हो. सो प्रैग्मेटिक नॉलेज कौन सी हुई, जिसकी कुछ यूटिलिटी हुई या फिर जो हमें यूज़फुल लगती है, वो नॉलेज की कैटेगरी आ जाती है प्रैग्मेटिक नॉलेज में. नाउ रिवील्ड नॉलेज इज़ नेक्स्ट नॉलेज. रिवील्ड मतलब हमें किसी ने रिवील करा है. रिवील मतलब कोई हमें बता रहा है, कुछ रिवील हो रही है, कुछ टर्म्स, कुछ फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं. सो रिवील्ड नॉलेज हमें आती है डिवाइन सोर्सेज से, जो यूजुअली कम्युनिकेट होते हैं हमें बाय आवर प्रॉफिट्स. सो ये वाली नॉलेज बेसिकली आप जैसे कि जो वैदिक फ़िलॉसफी है, वेदा से जो हमें नॉलेज मिलती है वो डिवाइन सोर्स से भी मिल रही है. नाउ दिस नॉलेज इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ क्लासिक एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. आप वेदास को चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है, राइट. सो दैट इज़ अ रिवील्ड नॉलेज. नाउ लास्ट इज़ इंट्यूटिव नॉलेज. ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंट्यूटिव नॉलेज मोस्टली अभी आप और भी चीज़ों में ये इंट्यूटिव नॉलेज करोगे. इंट्यूटिव नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव प्लस स्पॉन्टेनियस इन नेचर. सो ये सब्जेक्टिव होती है प्लस स्पॉन्टेनियस होती है. अब ये ना तो आपके सेंसेस से रिलेटेड होगी,
ना ही रीजनिंग से रिलेटेड होती है, प्लस आप ना ही इसको वेरीफाई कर सकते हो, ना ही इसको रिपीट कर सकते हो। सो दैट इज़ इंट्यूटिव नॉलेज, या बेसिकली जो इंट्यूशन कह सकते हो या फिर इल्यूमिनेशन से आती है, इसको इंट्यूटिव नॉलेज में डाला जाता है। नाउ इसके अलावा देर आर 3 थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। अगर आपको आता है कि आप बताओ, नॉलेज बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, टाइप्स बताओ, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम है, शीट है, आप और फिल करना चाहते हो, तो उसके साथ आप थ्योरीज ऑफ ट्रूथ भी बता सकते हो। 3 थ्योरीज होती हैं ट्रूथ की। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी है, एक कोहेरेंस थ्योरी है, और थर्ड है प्रैग्मेटिक थ्योरी। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें आप ये थ्योरीज बता दो। ये बेसिकली फ़िलॉसफी से रिलेटेड होती हैं, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड हार्श कुछ नहीं है समझाने वाला। प्रैग्मेटिक जैसे कि यूज़फुल हो गई। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी कुछ एजम्पशंस, आइडियाज़ और थॉट्स पे बेस्ड होती है, जिनका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कुछ रेफरेंस होता है। सो ऐसे वन लाइनर्स इन तीनों के मैं यहाँ पे लिख दूँगी, आप उसको नोट डाउन कर लो और याद कर लेना, दैट इज़ इनफ। आई विल मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंटर रिलेटेड है, तो मैं आई एम थिंकिंग टू कवर अप वन ओनली, क्योंकि आप जब बुक खोलोगे, आप सोर्सेज देखोगे तो आपको मेथड्स भी समझ में आ जाएंगे, आप मेथड्स देखोगे तो सोर्सेज भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। दे बोथ आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। सो मेथड्स में आपको करना है कि आप कौन कौन से तरीक़ों से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। सोर्सेज में भी यही है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि आपको नॉलेज देते हैं। सो आप सोच सकते हो कि कितने रिलेटेड हैं टर्म्स। सबसे पहले इसका एक ट्रिक है मेथड्स ऑफ सोर्सेज का। मैं यहाँ पे एक टर्म लिख दूँगी, ये टर्म आप याद रखो तो आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। टर्म का नाम है साई एरो। साई एरो स्पेलिंग है SEIARRO। नाउ आपको ये हेडिंग्स याद रखनी है, साई एरो वर्ड याद रखना है, इससे आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 पेपर के टाइम पे याद आ जाएंगे। ऐसे मैं याद करती हूँ इसको। सो S इज़ फॉर सेंसेस, E इज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन, I इज़ फॉर इंट्यूशन। एरो में A से आ जाएगा अथॉरिटेटिव, R से आ जाएगा रिलेशन, फिर से R है, R से आएगा फिर रीज़न, और O से आएगा अदर सोर्सेज। नाउ पहले आप इसको ये याद कर लो, साई एरो, देन स्टार्ट विद द पॉइंट्स। एस फॉर सेंसेस। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो पहले सोर्स है हमारा नॉलेज का, सेंसेस। सेंसेस से हमें नॉलेज मिलती है। कैसे मिलती है? सेंसेस से हमें नॉलेज मिलती है ऐसे, हमारे 5 सेंसेस हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, उससे हमें कुछ पता चलता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि होता है हमारी इन्वायरमेंट में। तो इसको एक फंडामेंटल सोर्स भी बोला गया है कि ये एक तरह से एक फंडामेंटल सोर्स भी है हमारे लिए नॉलेज का। इसके अलावा हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें उससे नॉलेज मिलती है कि क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। देन एक्सपेरिमेंटेशन के अलावा है हमारे पास इंट्यूशन। इंट्यूशंस मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट में बताया है, इंट्यूटिव नॉलेज जो हमें अपने इल्यूमिनेशन से आ सकती है। सो ये भी एक गुड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। नाउ दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस प्लस सडन। नाउ अथॉरिटी। सो जो भी नॉलेज हमें अथॉरिटी से मिल रही थी, वो हमने उसको बोला कि वो अथॉरिटेटिव नॉलेज है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है नॉलेज का। द नेक्स्ट इज़ रेवलेशन। रेवलेशन मैंने आपको अभी फिर से लास्ट पॉइंट में बताया था कि जो नॉलेज हमें it is conveyed to a man by some external and more powerful agent like God, like the knowledge we get from Vedas. The type of knowledge is accepted as a universal knowledge. It is not limited to time and space. Such a knowledge is known as revelation knowledge. The next is reasoning. So आप reasoning अपनी mental abilities को यूज़ करते हो, जब उससे जो आपको knowledge मिलती है उसको क्या बोलेंगे? रीजनिंग वाला सोर्स से आपको नॉलेज मिली है। लास्ट इज़ अदर सोर्सेज। सो अदर सोर्सेज मैंने इसमें इसलिए ऐड करा है क्योंकि इसके अलावा देर आर मैनी अदर सोर्सेज जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। नाउ लाइक नेचर से मिल सकती है, लाइफ से मिल सकती है, मीडिया से मिल सकती है,
ऐसे आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। सिमिलरली है से बिल्कुल सिमिलर है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज भी, वही हैं जो मैंने अभी आपको सोर्सेज में कराया है। इसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। जो अभी कराया है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके अलावा जो नए पॉइंट्स ऐड होंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो सारे पॉइंट्स हैं मैं यहाँ लिख दूँगी, जो नए पॉइंट्स हैं वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सो अपील टू अथॉरिटी, अपील टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन एक नया टर्म है। ट्रेडिशन से आपको कैसे मिल सकती है नॉलेज? अब ट्रेडिशन में बहुत सारे सल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के इंसान के लिए। सो सिमिलरली हमने देखा जब ट्रेडिशन में जाके, तो वहाँ पे जो भी सल्यूशन है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी ट्रू या फिर रियल नहीं थी। जैसे कि सती प्रैक्टिस वॉज नॉट राइट। सो जो भी ट्रेडिशन से ज़रूरी नहीं है कि वो सही होंगे। सो जब भी ट्रेडिशन से आप नॉलेज एक्वायर करो तो उसको एक बार रीचेक करो कि वो ठीक है कि नहीं है, ये आपको ट्रेडिशन में लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सेंसेस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में आपको लिखना है इंडक्टिव मेथड में और डिडक्टिव मेथड के थ्रू भी हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सो इंडक्टिव मेथड में जहाँ पे वी स्टार्ट विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पहले हम देंगे एक एग्जाम्पल, फिर हम बोलेंगे कि अब आप खुद एग्जाम्पल के हेल्प से एक जनरलाइजेशन पे आओ। और इंडक्टिव मेथड से हम लॉज या प्रिंसिपल्स बनाते हैं। सो दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड इसका ऑपोजिट होता है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले जनरलाइजेशन देते हैं और फिर हम कहते हैं कि आप एग्जाम्पल खुद फॉर्म करो। सो इसके दोनों मेथड्स के थ्रू हम नॉलेज गेन कर पाते हैं एंड दे आर इक्वली ऑसम सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नाउ नेक्स्ट इज अपील टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से इंट्यूशन बता चुकी हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सपोज दिस पेन, एंड आई एम लुकिंग एट दिस पेन फॉर लाइक 5 मिनट्स और से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, कितने भी मिनट्स, मैं 5 मिनट्स तक इस पेन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, मतलब मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। लेकिन मैं यही चीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करूँगी तो उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। सो मेडिटेशन क्या हुई? आप कॉन्सेंट्रेशन तो कर रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके थ्रू भी आपको नॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप दे सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके थ्रू भी आपको, दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज।